बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज हम आपको सूरत अल-कौसर की हैरान कुन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो के बिल्कुल आखिर तक, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है जो 2 लाख ट्रिलियन कैलकुलेशंस फी सेकंड कर सकता है और जो 100 GB पर सेकंड से भी ज्यादा स्पीड के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन कुरान पाक में मौजूद एक सूरत ऐसी भी है जिसमें मौजूद कोडिंग के आगे ये जदीद सुपर कंप्यूटर भी जीरो है। आज हम बात करेंगे सूरत अल-कौसर की। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत का नाम सूरत अल-कौसर है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुरान की इस छोटी सी सूरत में नंबर 10 की कोडिंग इस अंदाज से उसको डिजाइन किया गया है कि आज का सुपर कंप्यूटर भी इस कमाल कोडिंग के सामने जीरो है। कुरान की यह सूरत सिर्फ 10 अल्फाजों पर मुश्तमिल है, जिसकी पहली आयत में मौजूद हरूफ भी 10 हैं। इसी तरह दूसरी आयत में भी टोटल हरूफ 10 ही हैं। फिर आखिरी आयत की हरूफ की तादाद भी 10 है, यानी इसे कहते हैं 10 की कोडिंग। और वो हरूफ जो इस सूरत में सिर्फ एक दफा आए हैं उनकी तादाद भी 10 है। और इस पूरी सूरत में सबसे ज्यादा तकरार से जो हर्फ आया है वो हर्फ अलिफ है, वो भी 10 दफा आया है। और इस सूरत की तमाम आयात का इख्तिताम दी एंड हर्फ रॉ पर होता है, जो कि हरूफ हिज्जा में 10वां हर्फ शुमार होता है। कुरान मजीद की सूरत अल-कौसर वो सूरत है जो सिर्फ रॉ पर दी एंड हो रही है। इसकी तादाद भी 10 है, जिसमें सूरत अल-कौसर सबसे आखिरी सूरत है। और इस सूरत की हर आयत में नाज़रीन मौजूद दूसरे लफ्ज का इख्तिताम कौफ पर होता है। और ये तीनों अल्फाज 10 मरतबा 10 मुख्तलिफ हरूफ से मिलकर बने हैं। जैसे कि पहले मैं डिटेल से जिक्र कर चुका हूं कि इस सूरत की हर आयत के दूसरे हर्फ का इख्तिताम कौफ पर होता है और हर आयत के आखिरी लफ्ज का इख्तिताम रॉ पर होता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि हर्फ कौफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है, जबकि हर्फ रॉ की न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है। तो 200 को अगर आप 20 के टेबल में देखेंगे तो ये 10 बनता है। इसे कहते हैं 10 की कोडिंग। कुरान की बाकी सूरतों की तरह सूरत अल-कौसर की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई है। अब आप गौर करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिर और इब्तिदा दोनों तरफ से अगर आप देखें तो इसमें मौजूद हर्फ रॉ का नंबर 10 ही आता है, जबकि सिर्फ बिस्मिल्लाह में मौजूद हरूफ की तादाद भी 10 ही है। पूरे कुरान पाक में सिर्फ 2 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज इन्ना से हुआ है और जिसका इख्तिताम रॉ पर हुआ है। पहली सूरत जिसका नाम सूरत अल-कदर है, जो कुरान करीम में 97 नंबर पर आती है। और आखिरी सूरत सूरत अल-कौसर है, जो कुरान मजीद में 108 नंबर पर मौजूद है। अब इन दोनों सूरतों के दरमियान जो गैप है, यानी सूरतों की तादाद है, वो भी 10 बनती है। कुरान की 97 नंबर पे जो सूरत है, सूरत अल-कदर में हरूफ रॉ ये भी 10 मरतबा आया है, जबकि सूरत अल-कदर जिसकी इब्तिदा कुरान में इन्ना से होती है और सूरत अल-कौसर कुरान में मौजूद दूसरी सूरत है जिसका आगाज सिर्फ हर्फ इन्ना से होता है। तो इन दोनों सूरतों के दरमियान सिर्फ 10 आयात ऐसी हैं जिनकी इब्तिदा इन्ना से होती है। इसी तरह सूरत अल-कदर की आखिरी आयत से लेकर कुरान की सबसे छोटी सूरत यानी सूरत अल-कौसर की पहली आयत तक कुरान में सिर्फ 10 ऐसे अल्फाज हैं जो सिर्फ हर्फ रॉ से शुरू होते हैं। कुरान की सूरत नंबर 97 यानी सूरत अल-कदर की इब्तिदा हर्फ जो है ना अलिफ से होती है। और इस पूरी सूरत में 10 ऐसे अल्फाज हैं जिनकी इब्तिदा हर्फ अलिफ से होती है। यह कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है जिसमें हमने कैलकुलेशन के इस हैरान कुन तरतीब के बारे में हमने जाना, जो ये साबित करती है कि ये अल्फाज किसी इंसान की नहीं हो सकते। और ये शान सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला की, जिसने इस छोटी सूरत में ऐसी तरतीब से अल्फाजों को जमा किया कि जिस तरतीब को दुनिया का एक सुपर कंप्यूटर भी हल नहीं कर सकता। अब आप सोचें कि ये तो कुरान की सबसे छोटी सूरत है, तो कुरान की बाकी सूरतों में कितनी कैलकुलेशन मौजूद होगी। यकीनन आपकी सोच काम करना छोड़ देगी। जब आप
اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اور اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ بھی نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ دوستو، اس انفارمیشن کے بارے میں جو آپ نے ابھی حاصل کی ہے، آپ کو کیسا لگا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔